ये अपना क्वेश्चन है भाई, कंसिडर अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर द टॉर्शनल कांस्टेंट। देख मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बोला, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, इसके टॉर्शनल स्टेट कांस्टेंट की बात की है, करंट सेंसिटिविटी की बात की है, वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात की है, उसका कन्वर्जन की बात की है और करंट सेंसिटिविटी की बात की है। तो एक काम करते हैं, पूरा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एम सी जी, क्या लिखेंगे, एम सी जी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक। इसके लिए आपको दो परमानेंट मैग्नेट्स लगेंगे, नॉर्थ और साउथ, ठीक। एक कॉइल लगेगी, कॉइल से जुड़ा एक पॉइंटर लगेगा, और ये जो कॉइल है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने रहेंगे, n, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कैपिटल N, ठीक। और इसके नीचे एक स्प्रिंग लगी हो, ठीक। अब होगा क्या, करंट रोटेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इस पे एक टॉर्क लगेगा जिसके कारण ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की सुई है ये क्या करेगी, मूव करेगी। अब जैसे ही ये सुई मूव करेगी ये स्प्रिंग कॉइल अप होगी, और कॉइल अप होने के बाद इसको रिस्टोर करने का काम करेगी, ठीक है। या तो फिर बैलेंस करके रखेगी एक फिक्स पॉइंट पे, बैलेंस करके रखेगी एक रीडिंग पॉइंट पे, ठीक है। और करंट बंद करोगे तो वापस लेके आएगी, समझ में आया, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहला टॉर्क का वैल्यू आता मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या होता है, एन आई ए इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी। अच्छा देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सिस में है और जो करंट है वो किस डायरेक्शन में है, इस प्लेन में है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना बन रहा है, साइन 90 डिग्री, ठीक। तो क्या आया, टॉर्क का फॉर्मूला एन आई ए बी, ठीक। यह आ गया टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा, अब जैसे जैसे ये कॉइल होगा वैसे वैसे ये नीचे स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगी, स्प्रिंग अप्लाइज रिस्टोरिंग टॉर्क। टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, k टाइम्स थीटा। देख स्प्रिंग को जितना ज़्यादा जोर से खींचेंगे उतना ज़्यादा उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, जैसे कि फोर्स इक्वल टू क्या होता था, k इंटू एक्स। वैसे ही वाइल कॉइलिंग टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, k टाइम्स थीटा, ठीक। तो ये अपनी इक्वेशन 1 हो गई, ये अपनी इक्वेशन 2 हो गई, दोनों को बराबर कर देते हैं तो क्या मिलेगा, एन आई ए बी इक्वल टू k टाइम्स थीटा, ठीक। यहाँ से अपन वैल्यू निकालेंगे थीटा बाय आई का, थीटा बाय आई इक्वल टू आपको मिलेगा एन ए बी डिवाइडेड बाय के। थीटा बाय आई देखिए क्या है, कितने करंट के लिए कितना एंगल मिला, तो अगर कम करंट के लिए ज़्यादा एंगल मिलेगा तो डिवाइस सेंसिटिव है, ठीक। और ज़्यादा करंट के लिए अगर कम एंगल मिलेगा तो करंट डिवाइस सेंसिटिव नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी। ये क्या है, measurement of angle for a given current, measure of angle for a given current, ठीक। थीटा बाय आई, ये आ गया करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी को अगर आप डिवाइड कर दें रेजिस्टेंस से तो ये क्या हो जाएगा, एन ए बी डिवाइडेड बाय के टाइम्स आर इक्वल टू थीटा बाय आई आर। आई आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी। तो एन ए बी बाय के टाइम्स आर का वैल्यू हो गया थीटा बाय वी। ये क्या हो गया, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक। क्या आ गया, वोल्टेज सेंसिटिविटी। थीटा बाय वी क्या, वोल्टेज सेंसिटिविटी, और थीटा बाय आई क्या, करंट सेंसिटिविटी, ठीक। तो ये समझ में आ गया टॉपिक। अब क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये के को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्शनल कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, टॉर्शनल कांस्टेंट, ठीक। टॉर्शनल कांस्टेंट इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज डायमेंशन ml2 t-2।
तो अपने को सबसे पहले टॉर्शनल कांस्टेंट का डायमेंशन देखना है। तो देख टॉर्क इक्वल टू क्या है, k टाइम्स थीटा। थीटा डायमेंशन लेस होता है, तो k का डायमेंशन किसके जैसा होगा, टॉर्क के जैसा। टॉर्क कैसे बनता है, r क्रॉस f। r क्या हो गया, मीटर, इंटू फोर्स क्या हो गया, kg मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। तो k का जो डायमेंशन आया वो क्या आया, kg के लिए m, मीटर स्क्वायर के लिए L2 अपॉन T2। तो k का क्या आया, mL2T माइनस टू। क्या आया, mL2T माइनस टू। यह आ गया टॉर्शनल कांस्टेंट का डायमेंशन। ठीक, दूसरा, इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी मे नॉट नेसेसरली इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक, यानी करंट सेंसिटिविटी अगर बढ़ाओगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़े, ये जरूरी नहीं है। ठीक, तो चेक करते हैं। देखो ये जरूर दिख रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ करंट सेंसिटिविटी बढ़ाओगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। बट इफ वी वांट टू इंक्रीज current sensitivity, we generally increase number of turns। ठीक, बट नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। तो देख करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए n बढ़ाए, यहाँ रेजिस्टेंस था नहीं तो करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ गया, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस भी था तो n में इंक्रीज साथ में r में इंक्रीज, जिसके कारण वोल्टेज सेंसिटिविटी में इंक्रीज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी में और मे नॉट इंक्रीज, बढ़ भी सकता है और हो सकता है नहीं भी बढ़े। अगला केस, इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स n टू डबल टू n, वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल्स। ये सेम केस बोल दिया। देखो अगर नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिए तो साथ में रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। ठीक, जिसके कारण वोल्टेज सेंसिटिविटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाय ए। तो देखो तार की अगर लंबाई बढ़ाओगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पे क्या बढ़ेगा, तार की लंबाई, तो रेजिस्टेंस भी उतना ही बढ़ेगा जितना नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप डबल कर देते, इफ वी डबल नंबर ऑफ टर्न्स देन करंट सेंसिटिविटी डबल्स, बट वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल नहीं होगी। ठीक, तो सी गलत हो गया। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ अमीटर बाय इंट्रोड्यूसिंग शंट रेजिस्टेंस ऑफ लार्ज वैल्यू। ये फॉल्स हो गया। देख भाई, अगर गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाना होता है तो ये बात सही है कि पैरेलल में क्या लगाते हैं, शंट, लेकिन ये क्या होता है, वेरी लो रेजिस्टेंस। जैसे गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में शंट लगा दिए, क्या बन जाता है, अमीटर। ठीक, बट ये लो रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक, और देखते हैं, तो ये भी गलत हो गया। करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स इनवर्सली ऑन नंबर ऑफ टर्न्स ऑन कॉइल। तो देखो करंट सेंसिटिविटी जो है थीटा बाय आई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे, नंबर ऑफ टर्न्स। करंट सेंसिटिविटी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक, नॉट इनवर्सली। तो ये भी गलत हो गया। तो अभी तक कौन कौन सा स्टेटमेंट सही मिला, ए डायमेंशन वाला, और दूसरा करंट सेंसिटिविटी अगर बढ़ाएं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़े जरूरी नहीं है। ठीक, तीसरे को गलत बोले क्योंकि करंट सेंसिटिविटी डबल होगा लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल नहीं होगा। ठीक, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को अमीटर बना सकते हैं पैरेलल में शंट लगा के, लेकिन वो रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, लो। करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक, तो कौन कौन सा ऑप्शन सही है, ए और बी उन।
ठीक, धन्यवाद।